Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is CRC, which is cyclic redundancy check, which is error detection method. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल पैरिटी चेक को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी कि वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता था या फिर ऑड बिट एरर्स को डिटेक्ट करता था। लेकिन जो हमारे पास CRC है वो ऑड बिट एरर, इवन बिट एरर, बर्स्ट एरर, सिंगल बिट एरर, इन सभी को डिटेक्ट करता है, राइट। अब इसमें हमारे पास जो कोड वर्ड जनरेट होता है वो इक्वल होता है M+R। M मीन्स व्हाट? M मीन्स मैसेज बिट्स, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है, और R मीन्स व्हाट? R मीन्स रिडंडेंट बिट्स। हमने कहा है कि किसी भी एरर को हम तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब तक हम उसमें कुछ रिडंडेंट बिट्स को ऐड ना कर दें, राइट। तो हम इसमें रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो CRC मेथड है, इसमें हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर दिए होते हैं और हम यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है सिंड्रोम। अगर हमारे पास जो रिमाइंडर में वैल्यू है वहाँ पर अगर सिंड्रोम में कोई भी बिट 1 की आ गई है तो इट मीन्स देयर इज सम एरर, और अगर हमारा सिंड्रोम में सारी बिट्स 0 हैं तो इट मीन्स मैसेज इज एरर फ्री, देयर इज नॉट एनी एरर, राइट। तो हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें एक डिवाइज़र दिया हुआ है, डिवाइज़र, राइट। और जो हमारे पास डिवाइज़र है वो है 1 1 1 1 0 1 1 एंड 0 1 1, राइट। ये हमें एक डिवाइज़र दिया हुआ है। उसके बाद हमें एक डिविडेंड दिया होगा, और डिविडेंड है हमारे पास 1 0 0 1, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिवीजन परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि लाजमी नहीं कि ये डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों ही आपको इसी फॉर्म में दिए गए हों। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको यहाँ पर कोई पोलिनोमियल दिया गया हो। पोलिनोमियल मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल जो आपको डिविडेंड है वो दिया हुआ है x⁵ प्लस x⁵ प्लस 1, राइट। और इससे आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू x⁵। इसमें x⁴ मिसिंग है तो आप इसको 0 के साथ लिखें, और प्लस 1 इंटू x⁵ ऑलरेडी गिवन है, और इसमें x⁴ भी मिसिंग है तो 0 इंटू x⁴ लिखें। x⁴ भी इसमें मिसिंग है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू x⁴ एंड प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा? अब आपने यहाँ पर डिविडेंड लिखना है। अब आप इनकी बेस लिख लें। देखें, इसके साथ क्या है? 1 है, इसके साथ क्या है? 0 है, इसके साथ 1 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो ये आपका जो है डिविडेंड आएगा, राइट। और इट माइट बी पॉसिबल कि आपको डिवाइज़र भी इसी फॉर्म में दिया गया हो, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं पोलिनोमियल के थ्रू, राइट। तो अब हम इनकी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ये है हमारे पास 4 1 है, 1 1 1 1 0 1 1 0 एंड 3 1, राइट। अब आपने एक काम करना है, जो आपको डिविडेंड दिया हुआ है ना, आपने सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 4 है। अब आपने इसमें से 4 में से 1 को माइनस करना है। जब आप 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका डेटा वर्ड है, जो आपका मैसेज है, आपने इसके लास्ट में ना 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देने। ये आपने देखना है कि आपका डिविडेंड कितने बिट्स का है। उन बिट्स में से आपने 1 माइनस करना है और उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपने अपने मैसेज के आगे लगा देनी है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बिट्स थे डिविडेंड में, हमने 1 माइनस किया, 3 आ गया, तो हमने 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो लगा दी। उसके बाद हमारे पास जो हमारा डिविडेंड है वो है 1 0 0 1, राइट। तो हम यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1
0 0 1 आ जाएगा। और अब ये मैथ वाले डिवीजन की तरह नहीं है, जैसे हम मैथ में डिवीजन करते हुए माइनस करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सॉर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सॉर में क्या होता है, जब सेम बिट्स होती हैं तो आउटपुट 0 जनरेट होती है, और जब डिफरेंट बिट्स होती हैं तो आउटपुट 1 जनरेट होती है। तो यहाँ पर 1 1 सेम बिट्स हैं, 0 आएगा। 1 0 डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आएगा। 1 0 डिफरेंट बिट्स, 1 1 1 अगेन 0 आ जाएगा। अब देखिए, हमने कहा है कि डिवीजन का जो प्रोसेस है वो 1 बिट से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है इस 1 की जो लेफ्ट साइड पे 0 पड़ी है ना, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गए, 1 2 3। यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब है ये कम है, अभी तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ना ऊपर से एक बिट शिफ्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 जो है इसके नीचे आ जाएगा। हम अगेन 1 से डिवाइड करेंगे, 1 0 0 एंड 1, राइट। अगेन 0 1 डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आएगा। 0 0 0 आएगा। 1 0 1 आएगा। 1 1 0, क्योंकि डिफरेंट बिट्स हैं, राइट। अब यहाँ पर अगेन हमारा ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये हमारे पास 3 बिट्स बनती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बिट ना शिफ्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। हम अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1, राइट। 1 1 सेम बिट्स हैं, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0, राइट। अगेन हमारे पास ये 2 0 किसी काम के नहीं है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, तो यहाँ पर ना हमें 2 बिट्स की ज़रूरत है। तो इट मीन्स ये 1 और 0 जो है हम नीचे ले आएंगे, राइट, यहाँ पर। तो अब हमारे पास यहाँ पर 1 और 0 आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप डबल बिट्स को शिफ्ट करेंगे नीचे, तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने क्वेश्चन पे 0 लगाना है। जब भी आप एक से ज़्यादा बिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपने एक 0 जो है वो ऊपर शिफ्ट कर देना। आपने एक बिट शिफ्ट नहीं करना, आपने हमेशा क्वेश्चन में 0 बिट शिफ्ट करनी है जब आप एक से ज़्यादा बिट्स नीचे शिफ्ट करेंगे, राइट। तो अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 0 0 एंड 1 1 0। अगेन डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आ जाएगा। 1 0 डिफरेंट बिट्स, 0 0 0 1 1 0, राइट। अब अगेन ये हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमारे पास 2 बिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 बिट्स जो है ये हम नीचे ले आएंगे, ये बिट भी और ये बिट भी हम नीचे ले आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 1 1, राइट। अगेन हमने एक से ज़्यादा बिट शिफ्ट की है, तो हम क्वेश्चन में 0 लगा देंगे और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 एंड 1 आ जाएगा। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, राइट। उसके बाद हमारे पास ये अगेन 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमारे पास 3 बिट्स हैं। हम एक बिट ये जो है ये नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 एंड 1 1 0 आ जाएगा, राइट। अगेन हम क्या करेंगे, 1 बिट की शिफ्ट करेंगे, मीन्स ये 0 हम नीचे ले आएंगे, और जब ये हम 0 ले आएंगे नीचे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये ऐसे, राइट। तो हम अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और 1 1 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 1 रह गया है, तो हम क्या करते हैं, इन 2 बिट्स को शिफ्ट करते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट पे बची हुई थी, राइट। तो इनके शिफ्ट करने से हमारे पास ये जो बनेगा लास्ट पे 1 0 0 बनेगा। अब हमारे पास अगेन इसकी लेंथ 3 है,
लेकिन हमारे पास जो डिवाइज़र है वो 4 बिट्स का है, लेकिन हमारे पास कोई और बिट शिफ्ट करने के लिए बाकी भी नहीं रह गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 0 शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने 2 बिट्स नीचे लिए। तो इसका मतलब है अब हम मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिमाइंडर में वैल्यू देखनी है। जो आपके पास रिमाइंडर आया है इसका, वो हमारे पास आया है 0 0 0 1 0 0, राइट। तो अब आपने क्या करना था, ये जो लास्ट पे 3 बिट्स आपने कंकैटिनेट की थी अपने ओरिजिनल मैसेज के साथ, इनको रिमाइंडर के साथ आपने रिप्लेस करना है। लेकिन अब आप नोट करें, रिमाइंडर में हमारे पास 6 वैल्यूज आई हैं। तो अब आपने क्या करना है, 3 बिट्स है, इनको कैसे रिप्लेस करना है। आपने ये देखना है कि जो राइट साइड पे 3 बिट्स है ना, आपने उनको उठा लेना है। लेफ्ट साइड की मैं बात नहीं कर रही, राइट साइड पे जितनी भी बिट्स हैं उनको आपने शिफ्ट कर लेना है। तो उससे आपका जो है वो कोड वर्ड बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो कोड वर्ड आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा, आपने ओरिजिनल मैसेज वैसे लिख देना है 1 1 1 1 0 1 1 0 एंड 3 1, राइट। उसके बाद अब आप इन ज़ीरोज़ को, 3 ज़ीरोज़ को इनसे रिप्लेस कर दें, मतलब 1 0 0। ये अब आपका कोड वर्ड बन गया। अब आप ये रिसीवर को सेंड करेंगे। अब रिसीवर इसको चेक करेगा, रिसीवर को ये वैल्यू पता होगी डिविडेंड। वो क्या करेगा, जब उसे ये कोड वर्ड मिलेगा तो वो इसको डिवाइड करके देखेगा। अगर उसके रिमाइंडर में सारे जीरोज आ जाते हैं, इट मीन्स देयर इज नॉट एनी एरर, द मैसेज इज एरर फ्री। अगर रिमाइंडर में कोई भी 1 आ जाता है तो इट मीन्स मैसेज इज नॉट एरर फ्री, देयर इज सम एरर, राइट। तो अब हम रिसीवर साइड की बात करते हैं। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, यही कोड वर्ड हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1 1 1 1, राइट। 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 0, राइट। ये मैंने वही कोड वर्ड लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास ना जो डिविडेंड है वही रहेगा 1 0 0 1, राइट। अब रिसीवर इसको डिवाइड करके देखेगा। अब यहाँ पर आएगा, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1, राइट। 1 1 सेम वैल्यूज, 0 1 0 डिफरेंट वैल्यूज, तो आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। 1 0 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 1 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये अगेन 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बिट की शिफ्ट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर ये आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स बन रहे थे, 3 बिट्स, और यहाँ पर 4 बिट्स थे, राइट। 1 बिट के हमने शिफ्ट की है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 0 0 1 आएगा, 1 0 1 0 0 0 1 0 1 आएगा, एंड 1 1 0 आएगा। अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 बिट की शिफ्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1, राइट। अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1 आएगा, 1 1 0, सेम आउटपुट। यहाँ पर 1 0 डिफरेंट बिट्स हैं, 1 0 0 0 1 1 0, राइट। अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इट मीन्स अब हम 2 बिट्स की शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 बिट्स हैं, यहाँ पर 2 बिट्स हैं। तो इट मीन्स हम इन दोनों बिट्स को ना नीचे ले आएंगे, इसको भी और इसको भी, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 0। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप डबल बिट्स की शिफ्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, क्वोशंट में एक 0 लगा देना है, राइट। क्वोशंट में एक 0 लगाना है, 0 लगाना है, 1 नहीं लगाना। जब भी आप एक से ज़्यादा बिट्स नीचे शिफ्ट करेंगे, आपने क्वोशंट में एक 0 शिफ्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 0 0 1 आएगा, 1 0 1 आउटपुट आएगी, 1 0
1 आएगी, उसके बाद हमारे पास 0 0 0 आएगा, 1 1 0 आएगा, राइट। अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 बिट्स की शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 1, राइट, 1 एंड 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने डबल बिट की अगेन शिफ्ट की है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 1 1 0 आ जाएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा और 0 0 1 1 0 आएगा, राइट। अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इट मीन्स 1 बिट की हम शिफ्ट करेंगे, ये वाला 1 जो है हम यहाँ पर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1, राइट। अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, और 1 0 1 आएगा, 1 1 भी 0 आएगा। अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक बिट की शिफ्ट करेंगे, एक बिट शिफ्ट करने से ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 आएगा, और उसके बाद हमारे पास 0 0 0 आएगा, 0 0 0 अगेन 1 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगी, ये सारी 0 हो गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली 2 बिट्स जो हैं इनको शिफ्ट करेंगे, लेकिन इनके शिफ्ट करने से हमारा कोई काम और नहीं बन सकता, हम मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और मैंने क्या कहा था कि आपने रिमाइंडर की वैल्यू देखनी है। आर में हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, राइट, 6 ज़ीरो, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम, अगर रिसीवर साइड पे डिवीजन करने से सिंड्रोम में सारी बिट्स 0 आ गई हैं, तो इट मीन्स द मैसेज इज एरर फ्री, इट मीन्स अभी कोई एरर अगर नहीं हुआ, तो रिसीवर को यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैसेज में कोई भी एरर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ये जो कोड वर्ड था वहाँ पर कोई एरर हो गई, मतलब कोई बिट चेंज हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा कोड वर्ड था, अब इसमें मैं 1 बिट का एरर डाल देती हूँ, मैं इस बिट को ना चेंज कर देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर इस बिट को चेंज करने से क्या होगा, ये कोड वर्ड जो है ये हमारा इस तरह से बनेगा 1 0, बाकी सारी बिट्स आपने सेम लिखनी है, ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0। वैसे ये एक से ज़्यादा बिट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, राइट, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही बिट चेंज की है। तो अब उसके बाद जो हमारे पास डिविडेंड है हम वही यूज़ करेंगे, 1 0 0 1, राइट। मतलब ये रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंचा तो उसमें एक बिट चेंज हो गई, तो अब रिसीवर इसको कैसे डिटेक्ट करेगा, हमारे पास जो डिवाइज़र था वो 1 0 0 1 ही था, यस 1 0 0 1। तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1 आ जाएगा, 1 1 सेम पे हमारे पास 0 आएगा, 1 0 डिफरेंट बिट्स हैं तो 1 आएगा, 0 0 भी 0 आएगा, और 1 1 भी 0 आएगा, राइट। अब अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, डबल बिट की शिफ्ट करेंगे, ये 0 और 1 जो है ये हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 0 और 1, और हम क्वोशंट में क्या लगा देंगे, 0 शिफ्ट कर देंगे, राइट। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 आएगा, 1 1 0 आएगा, 0 0 0 0 0, ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि सारी सेम बिट्स पड़ी हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 बिट्स की शिफ्ट करेंगे, राइट, मतलब ये 1 0 1 1, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 1। अब हमने एक से ज़्यादा बिट्स को शिफ्ट किया है, तो हम क्या क्वोशंट में लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 क्या आएगा, 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 आ जाएगा, राइट। तो अगेन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 2 बिट्स को शिफ्ट करेंगे। तो 2 बिट्स को शिफ्ट करने से ये आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में 0 लगा देंगे। 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 1। यहाँ पर 1 1 क्या आएगा 0, 1 0 1 आएगा, 0 0 0 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 1 1 भी 0 आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अगेन 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 बिट्स को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 0 लगा देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 0 1 0 0 0 0 0 0 और 1 1 0 आ जाएगा। तो अब आप नोट करें जो आपका रिमाइंडर है, राइट। तो ये हमारे पास है 0 0 0 1। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंड्रोम होता है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर सिंड्रोम में कोई भी 1 आया है तो इट मीन्स देयर इज सम एरर, मैसेज इज नॉट एरर फ्री। यहाँ पर कोई एरर अगर हुआ है तो रिसीवर जो है वो इस एरर को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा बाय डिवाइडिंग। वो इसको डिवाइड करके एरर को डिटेक्ट करेगा कि सिंड्रोम में अगर 1 आ गया है तो इट मीन्स देयर इज सम एरर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।